रोज की रोटी कलाम मुकद्दस मास्टर रोकस बरकत के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस की बरकत आप सब सुनने वालों के साथ, आपके फैमिली मेम्बरान के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। रोज की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ और खुदा का खादम होते हुए आप सबके लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, सलामती की दुआ मांगता हूँ और ईमान रखता हूँ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं। आज का नया दिन, आज की नई रोशनी, आज के नए लम्हात जो खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शे हैं, हमें और फजल बख्शा है कि हम खुदा के कलाम की मिलकर बाइबल स्टडी कर सकें। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में ले, अगर नहीं है तो कॉपी पेंसिल ले लें और ज़रूर इन आयात मुबारक को नोट करते जाएं। शाम को अपनी फैमिली में शुक्रगुजारी की इबादत का आगाज़ करें और उसमें इन आयात मुबारक को ज़रूर स्टडी किया करें। इस मैसेज को और लोगों तक कन्वे करें ताकि और भी लोग कलाम मुकद्दस के वसीला से बरकत पाएं। याद रखें कि कलाम मुकद्दस जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, ये हमारे कदमों के लिए चिराग है, ये हमें हमेशा की ज़िंदगी का दर्स देता है, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, ये हमारी मायूसियों को दूर करता है, ये हम जब बेदिल हो जाते हैं तो ये हमें तसल्ली देता है, ये कलाम हमारे लिए रोज़गार के दरवाजे खोलता है, ये कलाम हमारे लिए मददगार साबित होता है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयतें मुबारक 28 और 29 और 30 हम तलावत करेंगे। हमारा टॉपिक मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, वेलकम क्रिसमस, खुशी की खबर, गुड न्यूज़, खुशी की बिशारत। इन्हीं बातों को हम डेली सीख रहे हैं। आए आयत मुबारक को तलावत करते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब 28 से लेकर 30 आयत तक हम तलावत करेंगे, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और फरिश्ता ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मुकद्दसा मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, मरियम मुकद्दसा की अज़ीम व शान हस्ती इसलिए इस दुनिया में काबिल कदर है क्योंकि वो खुदावंद यीशु अल मसीह की वालिदा माजिदा थी। मेरे अजीज़ों, मरियम मुकद्दसा फ़लस्तीन के इलाके गलील के शहर नासरत के गांव की रहने वाली थी। मसीहत में मजहबी कुतुब के मुताबिक मरियम मुकद्दसा रूल कुद्दस की कुदरत से हमला हुई और पुराने अहदनामा के मुताबिक, जिसको अहदे अतीक भी कहा जाता है, उसमें बहुत सारी पेशनगोइयाँ जो थी इसके बारे में अंबिया अकराम ने दी, जिसमें एक बड़ी मशहूर मरूफ जो पेशनगोई है यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 7 बाब उसकी 14 आयत मुबारक के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जहाँ पे स्पेशली इस बात का जिक्र किया गया है कि लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे। यहाँ पर स्पेशली इस बात का जिक्र किया गया है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी। सो मेरे अजीज़ों, मरियम मुकद्दसा जो थी वो कुंवारेपन की हालत में थी जब खुदा ने अपने जब्राइल फरिश्ता को उसके पास भेजा और जब्राइल फरिश्ता ने उसके साथ आकर गुफ्तगू की। मैं यहाँ पर चंद बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि फरिश्ते का पैगाम जो था, गो के
मरियम मुक़द्दसा की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक कुंवारेपन की हालत में थी और पुराने अहदनामा की अहद अतीक की जो पेशनगोई थी वो पूरी होनी थी। और फरिश्ता ने मरियम मुक़द्दसा के पास आकर उसको कहा कि सलाम तुझ पर सलामती हुई है, तुझ पर फजल हुआ है, और वो फजल ये है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। जबकि मरियम मुक़द्दसा ने भी इस बात का इजहार किया और कहा ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं मर्द को जानती नहीं। लेकिन खुदा के फरिश्ता ने उसे तसल्ली दी कि रूह कुद्दस तुझ पर साया करेगी और खुदा की कुदरत जो है उसके वसीला से तेरे बेटा पैदा होगा। बताना चाहता हूँ कि मरियम मुक़द्दसा के बारे में नए अहदनामा में ज़्यादा मालूमात दर्ज नहीं है। आपके वालिदैन का कोई अहम ज़िक्र अंजील अरबा के अंदर हमें नहीं मिलता, मगर दीगर कदीम रवायात के मुताबिक, कदीम ज़राए के मुताबिक और तवारीख़ की किताबों के मुताबिक मरियम मुक़द्दसा के वालिद का नाम जो था वो यहू याकीम और वालिदा का नाम हन्ना बताया जाता है, जो कि उस वक़्त के ज़करिया काहिन और उसकी बीवी अलिशबा इनके रिश्तेदार थे। और याद रखें मेरे अजीज़ों कि ज़करिया काहिन जो था ये हारून के घराने से था, इसीलिए बहुत सारे कलाम मुक़द्दस के मुफस्सरीन जो हैं वो इस बात पे मुत्फिक राय हैं कि मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस के अंदर जो नस्बनामा दर्ज है वो मुक़द्दसा मरियम के तल्लक से है, और मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुक़द्दस उसके अंदर जो नस्बनामा है वो मुक़द्दस यूसुफ के तल्लक से है। यूँ आपके दाऊद के घराने से और यहूदा के कबीले से थे। आप गलील के शहर नासरत में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। इसी तरह मरियम मुक़द्दसा मरियम बतूल के नाम से भी पुकारा जाता है, और इसी तरह इसको मुक़द्दसा मैरी भी कहा जाता है, और बहुत सारी रवायात के अंदर मरियम नासरत की रहने वाली भी पुकारा जाता है। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर मरियम मुक़द्दसा को बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ और रिस्पेक्ट के साथ उनकी इबादत की जाती हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुक़द्दसा मरियम के नाम से बहुत सारे चर्चेस पाए जाते हैं, और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में उनके इस मुक़द्दस यौम को भी मनाया जाता है। मेरे अजीज़ों, याद रखें कि मरियम मुक़द्दसा जो थी ये एक कुंवारी खातून थी, और खुदा के फरिश्ता ने जब उसको जो आकर सलाम किया और उसके कहा कि तुझ पर फजल हुआ है, तो वो हैरान वो भी हो गई। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई यस्सु अल मसीह को कबूल करने वाली हस्ती है तो वो मरियम मुक़द्दसा है, जिसने उसको कबूल किया, जिसने उसको अपने पेट में और खुदा के कलाम को मुजस्सम किया, और उसने दुनिया की बातों को रद्द किया बल्कि यस्सु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लिया, और उसने 9 महीने के बाद उसकी जाए वलादत के वक्त उसकी पैदाइश हुई। इसलिए मेरे अजीज़ों,
ये क्रिसमस का मौका जो है, यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त है, यीशु मसीह की वलादत का वक्त है। ये एक गुड न्यूज़ है। जिस तरह मरियम मुक़द्दसा ने दुनिया की बातों को रद्द करते हुए, दुनिया की मुख्तलिफ फिक्रों को रद्द करते हुए यीशु मसीह को कबूल किया, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लें। दुनिया क्या कहती है उसकी तरफ तवज्जो मत करें, बल्कि जिस तरह मरियम मुक़द्दसा ने उसको कबूल किया, हमें भी ज़रूरत है कि हम उसको कबूल करें और उस पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे।